वह तीनों चुड़ैलें अपनी एक भयंकर शक्ति उस नागिन पर मारती हैं। तभी अचानक वह लड़की उस शक्ति के सामने आ जाती है। वह भयंकर शक्ति उस लड़की को लग जाती है और वह जमीन पर। एक समय की बात है, नागलोक में एक इच्छाधारी नागिन एक लड़की को जन्म देती है। परंतु लड़की के जन्म के बाद ही इच्छाधारी नागिन बहुत ही तकलीफ में होती है। वह अपनी दूसरी नागिन बहन से कहती है, बहन, लगता है अब मेरा अंतिम समय आ गया है, इसलिए अब मेरी बेटी को तुम्हें ही संभालना है और जब यह एक बड़ी हो जाए तो इसे नागलोक की महारानी बनाना है। यह मेरी इकलौती संतान है। परंतु वहीं इच्छाधारी नागिन की दूसरी बहन हमेशा उससे जलती रहती थी, क्योंकि वह नागलोक पर राज करना चाहती थी। वह नागिन कहती है, मेरी बहन, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बेटी को अपनी बेटी की तरह ही पालूंगी और इसे नागलोक की महारानी बनाऊंगी। नागिन की इतनी बात सुनकर इच्छाधारी नागिन अपनी अंतिम सांस लेती है। इच्छाधारी नागिन की मरते ही वह लालची नागिन कहती है, अच्छा हुआ कि तू मर गई। मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा तो तू ही थी। तूने बरसों मुझसे अपनी सेवा करवाई है और अब तू चाहती है कि मैं तेरी बेटी की नौकरानी बनूं। कभी नहीं, अब मैं इस नागलोक की नई महारानी हूँ और तेरी यह बेटी मेरी सेवा करेगी। इस प्रकार काफी समय बीत जाता है और वह लड़की भी बड़ी हो जाती है। वह लालची नागिन उस लड़की के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करने लगती है। लड़की कहती है, माँ, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो। लालची नागिन कहती है, क्या कहा? खाना चाहिए? अगर तुझे खाना चाहिए तो अपने आप ही अपना खाना ढूंढ ले और मेरे लिए भी कहीं से खाना ढूंढ कर ला। और अगर शाम तक खाना लेकर नहीं आई तो तेरी हड्डियां तोड़ दूंगी। अब जल्दी से जा और मेरे लिए खाना लेकर आ। लालची नागिन की बात सुनकर वह लड़की दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। वह लड़की एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। उस लड़की की रोने की आवाज सुनकर कुछ चुड़ैलें वहाँ आ जाती हैं। एक चुड़ैल कहती है, चुड़ैल बहन, वह देखो हमारा शिकार। यह शिकार तो बहुत ही मुलायम और लजीज लगता है, इसे खाने में तो बहुत ही मजा आएगा। ऐसा कहकर वह सभी चुड़ैलें उसके पास आ जाती हैं। ए लड़की, कौन है तू? क्या तुझे इस जंगल में डर नहीं लगता? क्या तुझे पता नहीं हम चुड़ैल हैं और अभी तुझे मारकर खाने वाली हैं। चुड़ैलों की बात सुनकर लड़की कहती है, मुझे मत मारिए, मेरी माँ ने मुझे खाना लाने के लिए भेजा है। अगर मैं खाना लेकर नहीं गई तो वह मुझे बहुत मारेगी। लड़की की बातें सुनकर चुड़ैल कहती हैं, बहन सुना, इस जंगल में एक और बड़ा शिकार है। इस लड़की को खाकर हम तीनों का पेट नहीं भरेगा। चलो इसकी नागिन माँ को ही मार देते हैं। उसे मार देंगे तो इस जंगल पर सिर्फ हमारा ही राज होगा। ऐसा कहकर वह चुड़ैलें नागिन को मारने के लिए निकल पड़ती हैं। लड़की कहती है, हे भगवान, यह मैंने क्या कर दिया? इससे अच्छा तो यह होता कि ये चुड़ैलें मुझे ही खा लेती। इससे पहले कि ये चुड़ैलें मेरी माँ तक पहुँचे, मुझे उन्हें बचाना होगा। ऐसा कहकर वह लड़की भागी भागी अपनी माँ के पास जाती है। परंतु जब तक वह लड़की नागिन तक पहुँचती, वह चुड़ैलें वहाँ पहुँच जाती हैं। वह तीनों चुड़ैलें अपनी एक भयंकर शक्ति उस नागिन पर मारती हैं। तभी अचानक वह लड़की उस शक्ति के सामने आ जाती है। वह भयंकर शक्ति उस लड़की को लग जाती है और वह जमीन पर गिर जाती है। यह देखकर वह चुड़ैलें वहाँ से भाग जाती हैं। वहीं उस लालची नागिन को अपनी गलती का पछतावा होता है। वह उस लड़की को अपनी गोद में उठा लेती है और कहती है, मेरी बच्ची, यह तुमने क्या किया? तुमने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। मैंने तो हमेशा तुम्हारे साथ सौतेली माँ की तरह बर्ताव किया। क्योंकि चुड़ैल की शक्ति बहुत ही खतरनाक थी। नागिन के इतना कहते ही वह लड़की भी वहीं मर जाती है। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? ऐसी ही और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नागराज अपने सांप रूप में आ जाता है। एक समय की बात है, किसी गांव में एक सपेरा रहता था। उस सपेरे के पास एक नागिन थी। वह नागिन को अपनी बीन पर नचाता और गांव-गांव जाकर पैसे कमाता था। नाच मेरी नागिन, नाच और नाच। मैं और नहीं नाच सकती, अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ। नागिन की बात सुनकर सपेरा कहता है, क्या कहा? नहीं नाचेगी? मुझसे जुबान लड़ाती है। रुक, अभी मैं तुझे बोरे में बंद करता हूँ। सपेरा नागिन को पिटारे में बंद कर देता है और एक जगह बैठकर पैसे गिनने लगता है। 10, 20, 30, 50, 70, बस इतने ही पैसे?
रोज थोड़े थोड़े पैसे करके कब तक कमाता रहूंगा। काश कुछ ऐसा हो जाए कि मुझे एक ही बार में ढेर सारा पैसा मिल जाए और मुझे इस बूढ़ी नागिन को गांव-गांव लेकर ना घूमना पड़े। उस सपेरे की यह सारी बातें एक चुड़ैल सुन रही होती है। चुड़ैल सपेरे के पास आती है। अरे सपेरे, क्यों इस बूढ़ी नागिन को परेशान कर रहे हो? अगर तुम्हें सच में पैसे कमाने हैं तो तुम्हें नागमणि हासिल करनी चाहिए। नागमणि? हाँ सपेरे, नागमणि गांव के पीछे जो पहाड़ी है उसके ऊपर एक जादुई गुफा है जो पत्थर से बंद है। उस गुफा में ही नागमणि है, लेकिन वहाँ एक बहुत ही जहरीला नागराज रहता है जो उस नागमणि की रक्षा करता है। सपेरे, अगर तुम उस गुफा तक पहुँच गए तो तुम नागमणि हासिल कर सकते हो। चुड़ैल की बात सुनकर सपेरा कहता है, बात तो तुम सही कह रही हो। अगर नागमणि मिल जाए तो मुझे रोज रोज खेल दिखाने से मुक्ति मिल जाएगी। और इस धरती पर ऐसा कौन सा सांप है जिसे मैं नहीं पकड़ सकता। सपेरा अगले ही दिन उस बूढ़ी नागिन को आजाद कर देता है। जा नागिन जा, अब मुझे तेरी जरूरत नहीं है, मुझे तो नागमणि। सपेरा अगले ही दिन अपनी बीन लेकर उस गुफा के पास पहुंच जाता है। शाम तक सपेरा गुफा के बाहर नागराज के निकलने का इंतजार करता है, परंतु नागराज बाहर नहीं आता। सपेरा कहता है, सुबह से शाम हो गई, लगता है यह नागराज बीन की आवाज सुनकर ही बाहर आएगा। ऐसा कहकर सपेरा जोर जोर से बीन बजाने लगता है। थोड़ी ही देर में बीन की आवाज सुनकर नागराज बाहर आता है। अरे मूर्ख सपेरे, बंद कर ये बीन बजाना, इस बीन से मेरा सर फटा जा रहा है। सपेरा कहता है, मुझे अंदर रखी हुई नागमणि चाहिए, बता यह पत्थर कैसे हटेगा, तभी बीन बजाना बंद करूंगा। मूर्ख सपेरे, नागमणि किसी को नहीं मिल सकती, चला जा यहाँ से। तो तू ऐसे नहीं बताएगा। गुस्से में आकर सपेरा और जोर से बीन बजाने लगता है। बीन की आवाज से मंत्रमुग्ध होकर नागराज अपने सांप रूप में आ जाता है। सपेरा नागराज को पिटारे में बंद कर लेता है। उसके ऐसा करते ही गुफा के सामने रखा हुआ पत्थर अपने आप हट जाता है। अच्छा, तो यह तरीका था। सपेरा गुफा के अंदर आ जाता है। थोड़ा आगे चलते ही उसे एक चमकीली चीज दिखती है, वह नागमणि होती है। नागमणि देखकर सपेरे की आंखों में चमक आ जाती है। हा 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 हा, आखिरकार मुझे नागमणि मिल ही गई, मैं अमीर हो गया। ऐसा कहकर सपेरा नागमणि उठा लेता है। नागमणि उठाते ही वह लालची चुड़ैल वहाँ आ जाती है। मूर्ख सपेरे, तुझे क्या लगा जिस नागमणि के पीछे मैं सालों से पड़ी हूँ उसे मैं तुझे ले जाने दूंगी? ऐसा कहकर चुड़ैल अपनी शक्ति से सपेरे को वहीं बेहोश कर देती है और नागमणि लेकर वहां से निकल जाती है। पिटारे में बंद नागराज भी उस चुड़ैल को नागमणि ले जाने से रोक नहीं पाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, यह था इस कहानी का पहला भाग। इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।